ये दतिया का सुप्रसिद्ध होटल तान्या पैलेस है, लेकिन अब यह बहुमंजिला होटल जमी दोज होने जा रहा है। नगर पालिका का नोटिस तो यही कह रहा है। हालांकि इसके पहले भी इस होटल को पहले कई बार नगर पालिका नोटिस दे चुकी है, लेकिन इस नोटिस ने एक बार फिर से शहर में चर्चा का विषय बना दिया है कि आखिर तान्या पैलेस टूटने की कगार पर क्यों है। इस संबंध में जब नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र और भाजपा नेता प्रशांत ढेंगुला से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अधूरे कागज और जरूरत से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने के कारण यह नोटिस दिए जा रहे हैं। मामला अवैध निर्माण का है, बिना अनुमति निर्माण का। कोई भी अगर आपकी निजी भूमि भी होती तो उस पर भी निर्माण नगर पालिका से अनुमति लेने के पश्चात होता है। नगर पालिका से सहमति लेने के बाद होता है। और अगर एक निश्चित ऊंचाई से अधिक अगर है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसकी अनुमति ली जाती है। तान्या पैलेस का जो प्रकरण है उसमें वो अवैध निर्माण का है। उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा अनुमति ली गई, लेकिन जो अनुमति ली गई उसकी रसीद कोई उनके पास नहीं है। कोई भी उनके पास ऐसा प्रूफ नहीं है जिसमें उन्होंने राशि जमा की हो। अनुमति जो मिलती है भवन निर्माण की, उसमें एक निश्चित शुल्क जमा होता है, तो शुल्क से संबंधित उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। वो हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने, चूंकि नगर पालिका में एक अपील समिति होती है, नगर पालिका अधिनियम के अनुसार धारा 307 में अपील समिति होती है, और उस अपील समिति का काम ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मुख्य नगर पालिका अधिकारी के किसी आदेश से, निर्णय से अगर वह संतुष्ट नहीं है तो उस निर्णय के खिलाफ अपील समिति में अपील की जा सकती है। चूंकि अपील समिति थी तो इसलिए कोर्ट ने उन्हें अपील समिति का सहाय सुझाव दिया, और उसी सुझाव के अनुसार उन्होंने अपील समिति में अपील की। अपील समिति ने उनको युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया, लेकिन सुनवाई में जो उन्होंने अपील प्रस्तुत की थी वो अपील की ही एक दूसरी कॉपी, ऐसा मान लें आपके, उन्होंने दी है। उसके संबंध में उसके साथ में कोई भी उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। ना तो अगर उन्होंने चेक दिया हो तो उसकी चेक की रिसीविंग नहीं है, नगद जमा किया हो तो रसीद होना चाहिए, वो रसीद भी नहीं है। अगर सीधा ट्रांसफर किया हो तो बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, वो भी नहीं दिया। ऐसा कोई दस्तावेज वो प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे ये सिद्ध होता हो कि उन्होंने नगर पालिका में भवन निर्माण की अनुमति ली और उसके एवज में कोई राशि दी। हालांकि आज नाटकीय घटनाक्रम जब हुआ, जब तान्या पैलेस का कर्मचारी नगर पालिका का नोटिस का जवाब लेकर नगर पालिका की आवक शाखा में पहुंचा, तो कुछ इस प्रकार के सामने वीडियो आए। बताओ वो है नहीं साहब जो लेते हैं। तो आवक जावक तो तुम लेते ना, तुमने प्राप्ति दी थी, पहले भी दी थी। पहले नहीं थी, अब छुट्टी पे है आज। या बैठे, तुम कह रहे छुट्टी पे हैं। हाँ तो अब बैठे हैं जो अभी है ना गोबरेली। कहाँ है? गोबरेली नहीं है। अभी आया तब लंच में गए तो खाना वाना खा लो। तो प्राप्ति में तुम्हें क्या दिक्कत हो नहीं है नहीं, हम छुट्टी पे हैं, जैसे हम पालतू कैसे बैठे छुट्टी पे हो यार, बैठे होगे विभाग में, कह रहे छुट्टी पे हैं, ऐसा थोड़ी होता। हाँ हम तो ले, तो ले नहीं रहे तुम? नहीं हम साथ में चले जाओ। कहाँ है साहब? तो बैठे हो कहाँ पे? चेम्बर में? भोपाल भोपाल गए साहब? तो तुम ले लो ना। जी हैं पाठक जी बैठे, पाठक जी में चले जाओ। हालांकि बाद में तान्या पैलेस के संचालक और मालिक दीपू सचदेवा स्वयं नोटिस का जवाब देने एक पत्र लेकर पहुंचे, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर और इंचार्ज सीएमओ के निर्देशन में नोटिस का जवाब ले लिया गया। वहीं तान्या पैलेस के संचालक दीपू सचदेवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये सभी राजनीतिक दोषपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। उसके नोटिस की जवाब के संबंध में हमें एक आपत्ति दर्ज करानी थी, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि आप किसी भी संस्था, भवन, दुकान को 15 दिन की अवधि का टाइम देकर ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु नगरपालिका दतिया द्वारा राजनीतिक प्रभाव के चलते
24 घंटे का नोटिस मुझे दिया गया और 24 घंटे में मेरा होटल को तोड़ने की एक प्रकार से धमकी कहेंगे, धमकी दी गई, जिसके संबंध में हमने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग जो आदेश हुआ था, जो कि पूरे देश में लागू है, उसके साथ में हमने आपत्ति दर्ज कराई है। रहा ये लगातार नोटिस मिल रहे हैं होटल गिराने के, क्या कोई कागज वगैरह अपूर्ण है कि आपके ऐसा सुनने में आ रहा है? मेरे पास एक एक मंजूरी, एक एक कागज सब कुछ है और नगर पालिका द्वारा, नजूल विभाग द्वारा डायवर्सन, नजूल एनओसी, नगर पालिका की मंजूरियाँ मेरे द्वारा विधिवत ली गई हैं। स्वयं नगर पालिका द्वारा मेरे होटल को 4 बार प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। यदि मेरे होटल की मंजूरी नहीं थी तो फिर ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अब देखना ये है कि नगर पालिका के तान्या पैलेस होटल को दिए जाने वाले नोटिसों का दौर कब थमेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस नोटिस ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म कर दी हैं। इंडिया वन के लिए हरीश तिवारी की रिपोर्ट।